प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 8वीं वर्कशीट को पढ़ेंगे, समझेंगे। छठी क्लास की जेनरिक वर्कशीट है और 15 अप्रैल की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार आज की वर्कशीट है। माइंड गेम यानी कि दिमागी कसरत है। आज गेम खेलने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक छोटी सी कहानी है। 3 बहनें होती हैं। कितनी बहनें होती हैं? 3। और एक उनकी माँ होती है। अब माँ ने कुछ टॉफियाँ रखी है। तीनों बहनों को कहा कि बराबर बांट लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफियाँ रखी थी। अब टॉफियाँ कितनी रखी थी वो बताया नहीं है। हमने उसे पता लगाना है कि कितनी टॉफियाँ थी और कहा कि हम तीनों बराबर बांट लें। तीनों बहनें बाहर खेलने गई थी उस समय। तो सबसे पहले दीपा घर पे पहुंची, है ना। तो देखो, मैं दीपा घर पर सबसे पहले पहुंची और मैंने अपना हिस्सा ले लिया, बाकी 2 हिस्से छोड़ दिए। अब देखो, सपोज कीजिए कि टॉफियाँ टोकरी में 3 रही होंगी, तो दीपा ने कितनी ली होंगी? 1, क्योंकि एक तीनों के लिए। अगर उसमें 6 रही होंगी तो दीपा ने 2 ली होंगी। अगर इसमें 9 रही होंगी तो दीपा ने 3 ली होंगी, क्योंकि 3 3 3 9 हो गए। तो तीनों बहनों के लिए 3 3 और 3 3 9 हो गई। इसी तरह से अगर 12 रही होंगी तो 4 4 लेंगे, 15 रही होंगी तो 5 5 लेंगे, है ना। तो चलिए, दीपा ने ले लिया अपना हिस्सा। कितना लिया अभी बताया नहीं है। अब मेरी बड़ी बहन सिया घर पहुंची। उसके बाद उसने सोचा कि वह सबसे पहले घर पहुंची है, तो उसने भी अपना हिस्सा ले लिया। अब सोचो कि जितनी टॉफियाँ बची थी उसमें से भी जबकि सिया को आधे लेने चाहिए थे, क्योंकि 2 के बचे हैं ना। लेकिन सिया ने भी क्या करा, उसने भी 3 हिस्से कर दिए, क्योंकि उसे भी लगा कि सबसे पहले तो मैं पहुंची हूँ। तो उसने भी 1 हिस्सा ले लिया, फिर से 2 बचा दिए। अब उसके बाद देखो, अंत में तीसरी बहन जया घर पहुंची और उसने भी सोचा कि सबसे पहले वही पहुंची है। अब उसने भी क्या किया, जितनी टॉफियाँ बची थी, क्योंकि इसमें दीपा ने भी ले लिया, सिया ने भी ले लिया। अब जया ने जितनी टॉफियाँ बची थी उसमें से उसने फिर से 3 हिस्से कर दिए, क्योंकि उसे भी लगा कि सबसे पहले तो मैं पहुंची हूँ। तो उसने अपना हिस्सा ले लिया और उसके बाद टॉफियाँ बच गई 8। कितनी टॉफियाँ बची? 8 टॉफियाँ बची। जब हम तीनों बहनें शाम को मिली तो पता चला क्या हुआ था, और माँ ने बची हुई 8 टॉफियाँ हमें बांट दी ताकि हम तीनों को समान टॉफियाँ मिले। तो माँ ने उन 8 टॉफियों को तीनों बहनों को ऐसे बांटी कि सबको बराबर मिल जाए। अब देखो, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 8 टॉफियाँ बची है, तो अपना हिस्सा ले लिया। तो कितनी रही होंगी? देखो, 2 हिस्से छोड़ दिए ना। सबसे लास्ट वाली जया ने 2 हिस्से छोड़ दिए, तो 2 हिस्से छोड़े 8। तो कितने? 4 4 4 और 4 2 के लिए। तो खुद कितना लिया होगा उसने? 4 लिया होगा। तो यानी कि 4 टॉफियाँ जया ने ली है ना। उसके बाद देखो, अगर ये तीनों 12 हैं तो इसने सिया ने 12 टॉफियाँ बचाई थी। तो सिया ने 12 टॉफी बचाई, इसका मतलब सिया ने कितनी टॉफियाँ ली थी? 6 ली होंगी, क्योंकि 6 और 6 तो उसने फिर भी बचा लिए ना। अब फिर से देखो, अगर 12 और 6 18 टॉफियाँ किसने छोड़ी थी? ये दीपा ने छोड़ दी। तो दीपा ने कितनी ली होंगी? 9 ली होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी 9 + 9, तो यहाँ पर 9 उसने अपनी ले ली और 9 9 दोनों की छोड़ दी। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर सवाल है कि माँ ने किस प्रकार बांटी टॉफियाँ, किस प्रकार बांटी? 8 टॉफियाँ किसको कितनी बांटी? दीपा को कितनी, सिया को कितनी और जया को कितनी टॉफियाँ बांटी? दूसरा सवाल है कि माँ अपनी तीनों बच्चियों से कैसा व्यवहार करती थी? और तीसरा है, सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि जया सबसे छोटी है ना। तो कहाँ तो दीपा ने 9 लिए और जया को कितनी मिल रही थी? 4। तो जब बराबर हो जाएंगी तो दीपा के पास भी 9 हो जाएंगी, तो दीपा को बड़ा अच्छा लगेगा ना। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसने कितनी टॉफियाँ उठाई। तो सबसे लास्ट वाली लड़की से हम शुरू करते हैं, क्योंकि जया ने 8 बचाई थी, क्योंकि जया का ही पता हमें, क्योंकि 8 बच गई तो उसने 4 ली होंगी पक्का, क्योंकि 4 टोटल 12 थी और 4 थी 12, 4 ली होंगी। उसके बाद सिया ने ली थी 6 और दीपा ने सबसे पहले 9 उठा लिए थे, तो उसने बचा दिए
18 टॉफियाँ बचा दी थी। ठीक है, 18 में से 6 + 6 + 6, तो 6 यहाँ पर सिया ने ले लिया है ना। तो आप लिखोगे जया ने 4 ली, सिया ने 6 ली और दीपा ने 9 टॉफियाँ ली। अब माँ ने कैसे बांटी, तो देखो यहाँ पर माँ तो सबको बराबर बांटेगी ना। अब देखो जया के पास पहले से 4 आए थे, तो जया को 5 और मिल गए, तो जया के पास 9 हो गए। सिया ने 6 लिए थे, तो सिया को 3 दिए और मम्मी ने, तो सिया के पास भी 9 हो गए। अब दीपा ने तो पहले अपने 9 पूरे ले लिए थे, तो माँ ने दीपा को कोई भी टॉफ़ी नहीं दी, तो दीपा के पास भी 9 हो गए। तो देखो तीनों के पास बराबर हो गए ना, जया के पास 9, सिया के पास 9, दीपा के पास 9। और दूसरी बात है कि ये टॉफ़ियाँ भी बराबर आनी चाहिए, तो 5 और 3 8 बांटी है, तो 8 ही टॉफ़ियाँ हमारी बची भी थी है ना। तो माँ ने 8 टॉफ़ियाँ, तो ये भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, ये देखिए। तो दूसरे सवाल का आप आंसर लिखोगे कि माँ अपनी तीनों बच्चियों से एक समान प्यार करती थी, सभी को एक ही जैसे प्यार करती थी, है ना। और अगला सवाल है तीसरा, सारी बात पता चलने पर जया को बहुत अच्छा लगा होगा, अब क्योंकि अब उसके पास भी 9 टॉफ़ियाँ हो चुकी थी, तो सबके पास बराबर हो गई, तो जया को बहुत अच्छा लगा होगा। और माँ का तीनों बच्चों के प्रति जो व्यवहार था वो एक जैसा था, माँ कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। माँ ने दीपा को दीपा को टॉफ़ी नहीं दिए, क्योंकि दीपा के पास पहले से ही 9 थी, तो माँ ने सबको 9 बांट दी। इसका मतलब माँ सभी बच्चियों से एक जैसा प्यार करती थी और सभी में समान भेदभाव रखती थी। ठीक है, तो ये है आज की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सभी ग्रुपों में। धन्यवाद।